दोस्तों, कभी कभी कुछ घटनाएं हमारी ज़िंदगी में ऐसी हो जाती है जो हमारे दिमाग में एक अजीब व गरीब छाप छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। आज की मेरी ये कहानी आरोही नाम की लड़की के बहन के साथ और उसके परिवार के साथ बीती हुई एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित है जिसे सुनकर आप लोग क्या बोलेंगे दोस्तों। आप लोगों की आज रात की नींद बेशक खराब हो जाएगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा डरावनी स्टोरी है कि जस्ट इमेजिन अगर आप लोगों के साथ कभी ऐसा हो जाए तो आप क्या करेंगे। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो के ज़रिए आप सभी लोगों को एक बहुत ही अच्छी जानकारी और साथ ही साथ एक बहुत ही खौफनाक कहानी भी पता चलेगी। दरअसल ये बात आज से तकरीबन 3 साल पहले की है, जब ये दुनिया थोड़ी नॉर्मल हुआ करती थी, जैसे कि शुक्र है अब हो चुकी है। दरअसल ये लखनादौन मध्य प्रदेश में एक शहर है, वहाँ के रहने वाले हैं। छुट्टियाँ मनाने के लिए ये लोग अपनी नानी के घर गए थे। आरोही, उसकी बहन, उसकी मम्मी और उसके पापा सब लोग गए हुए थे और बढ़िया छुट्टियां मनाते हैं गर्मी की, और फिर अपने अपने घर वापस लौटते हैं। जब अपने घर वापस लौटे तो घर का माहौल थोड़ा सा बदला हुआ था। घर में एक अजीब तरह की स्मेल आ रही थी। ये लोग समझ नहीं पाए कि इतनी बुरी स्मेल कैसे आ रही है। ऐसा लग रहा था चूहा मर गया, कोई इंसान मर गया, कि क्या हो गया है। अब ये लोगों ने सोचा कि शायद इतने दिन से ये घर बंद है तो शायद इसलिए ये सब कुछ हो रहा होगा, लेकिन नहीं, इसके पीछे कुछ और छुपा हुआ था। दरअसल ये लोगों ने इस बात को इग्नोर करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। इन लोगों ने घर वर खोला, साफ सफाई की और अपना अपना फ्रेश होने गए, और फिर इसी तरह से पूरा दिन कट गया। रात का टाइम हुआ और हैरान होने वाली बात यह है कि उस रात को सभी लोगों को एक साथ बुखार आ गया। ये सब हैरान थे कि भाई बुखार कैसे आया। चलो ठीक है, दवाई खा ली है, जैसे तैसे करके नींद आ गई, सुबह उठे तो इसकी मम्मी ना झाड़ू लगा रही थी घर पे। झाड़ू लगाते टाइम इनके बेड के नीचे से क्या मिला? लाल साड़ी का एक टुकड़ा। एक ऐसी साड़ी जो कि इनके घर पे मौजूद थी ही नहीं, तो ये टुकड़ा कहां से आया? और सबसे ज्यादा डरा देने वाली बात ये थी कि उस साड़ी के टुकड़े से आ रही थी बड़ी ही बदबू, बहुत गंदी स्मेल, जो कि सहन नहीं हो पा रही थी। और ये वही स्मेल थी कि जब से ये लोग अपने घर के अंदर आए थे तब से वो स्मेल आ रही थी। इतना बड़ा टुकड़ा रहा होगा, लेकिन इतने बड़े टुकड़े से इतनी भद्दी स्मेल कैसे आ रही थी, घर का कोई इंसान समझ नहीं पाया। जैसे तैसे जो कचरा उठाने वाला होता है उसकी मदद से इसे उठाया गया और घर के बहुत दूर फेंक के आया गया। घर से जाने के बाद भी ये स्मेल अपने घर पर ही छोड़ दिया था। मन में एक घबराहट भी हो गई कि यार आपके घर से कुछ ऐसा मिला है अपने आप ही, जो कि मौजूद था ही नहीं आपके घर पे और पॉसिबिलिटी थी ही नहीं आने की, और उससे बहुत गंदी स्मेल आ रही। मेरे गूज़बम्स आ गए। देखो, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डरावनी होती है। ये उन लोगों के साथ भी हुआ, फेंक दिए। अब जिस दिन फेंके हैं उसी दिन इसकी जो बड़ी बहन थी, ये अपने अपने कमरे में सो रही थी। मतलब ये दोनों बहनें एक साथ ही सोती थी। रात में 3:30 बजे के करीब ये जोर से चीख के उठती है, पूरा पसीना पसीना चेहरा, घबराया हुआ चेहरा, डरी हुई एकदम, मानो कि उसने साक्षात अपने आंखों से अपने सामने एक भूत देखा। जब उसकी बहन ने, जिसने मुझे कहानी लिख के भेजी है, उसने पूछी कि क्या हुआ, तो इतनी ज़्यादा घबराई हुई क्यों लग रही है, तो उसने बताई कि मुझे बहुत ही गंदा सपना आया। अब सपना क्या था? सपना सुनो, इसी में छुपी हुई है पूरी स्टोरी का सार। क्या होता है, उसने सपने में देखी कि हम ये एग्जैक्ट 2 दिन 3 दिन पहले अपने जो नानी के घर है वहां से लौटे हैं। सेम टू सेम वैसा ही माहौल है घर का, गंदी बदबू आ रही है, घर की हालत खराब है, कचरा फैला हुआ है, सब लोग फ्रेश होने जाते, मतलब बिल्कुल जो रियल में हुआ था 2-3 दिन पहले वो उसे सपने में दिखाई दे रहा है। फिर अचानक से दिखाई देता है कि ये लोग फ्रेश होके बाथरूम से फ्री हुए ही हैं कि अचानक से घर की डोरबेल बजी। जब दरवाजा खोला गया तो दरवाजे के बाहर खड़ी थी एक लाल साड़ी में औरत, जिसके पास से बड़ी गंदी स्मेल आ रही थी। औरत के पास से इतनी गंदी स्मेल आना असंभव सा लग रहा था। सपने में हो रहा है ये सब कुछ। उसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई है, उसका घूंघट लगभग इतना ज़्यादा घूंघट डालने के बाद भी उसकी आंखें साफ साफ विजिबल थी। चेहरा क्लियर समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आंखें चमकदार, एकदम ब्राइट सी दिखाई दे रही थी। शायद ग्रीनिश टाइप की आंखें थी। अब वो कहती है कि मुझे पता चला है कि आपको काम वाली की जरूरत है, मैं आपके घर पे काम करना चाहती हूँ, पैसे जो देना है दे दो, मैं काम करूंगी इसी घर में। इसकी मम्मी भी तैयार हो जाती है, जैसे कि मानो उसने अपनी आंखों से इसकी मम्मी को वश में कर लिया। मम्मी ने उसे काम पर रख लिया। सपने में ये भी समझ में नहीं आया कि किसी ने क्यों नहीं बोला कि तुम अपना घूंघट उतार के दिखाओ। अब वो अपना काम करने लग जाती है, और काम करते करते जिस लड़की को ये सपना आया, मतलब इसकी बड़ी बहन को, उसे बार बार अजीब सी नज़रों से घूर घूर के देखती थी।
और मानो कि उसकी आंखों से ऐसा समझ में आता था कि वो स्माइल कर रही है। ये देख के बहुत डर जाती थी और भाग जाती थी। एक दिन उसने क्या की औरत ने कि बोली कि आज के बाद से मैं तुम्हारे घर पे आऊंगी ही नहीं। ये सपना जो देख रही थी, ये सपने में उसने 7-8 दिन की जर्नी देखी थी। उसने बोली कि मैं तुम्हारे घर पे काम करने आऊंगी ही नहीं, और अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ी और इनके बेड के नीचे डाल दी और वहां से चली गई। सभी लोग बस खड़े होके सपने में उसे ऐसे देख रहे हैं। वो औरत चली गई। वही सपने में जब ये दिन में औरत गई उनके घर से, रात में फिर से एक डोरबेल बजती। सपने में ना जाने कहां चले गए थे घर के सारे लोग। इसकी बड़ी बहनी उठी और दरवाजा खोली। बेल बजी थी। दरवाजा खोलने के बाद देखी कि बाहर तो कोई नहीं खड़ा है। ये थोड़ा बाहर बढ़ के देखती है तो पाती है कि घर के थोड़ा जो मेन गेट था वहां पर वही औरत खड़ी हुई है, और अभी उसका घूंघट ऊपर की तरफ है। इसका चेहरा पूरी तरह से सफेद है। ये घबराकर घर के अंदर भागने लगती है, लेकिन अचानक से घर का दरवाजा बंद पाती है। दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे पीछे पलट के देखती है तो वो औरत एग्जैक्टली इसके मुंह के सामने खड़ी थी। पूरा चेहरा सफेद और आंखें एकदम ब्राइट चटकदार। उसका ये हुलिया देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो औरत इसे गला पकड़ के उठाती है हवा में और बुरी तरह से फेंक देती, जैसे कि चॉकस्लेम मारा हो। वो जमीन में गिर जाती है, और जैसे ही वो जमीन में गिरती है और कट वो सपने से उठती है। जब वो सपने से उठती है तो फिर ये सब कुछ उसने बताई। पूरा पसीना पसीना चेहरा, डरा हुआ। आगे की हैरान कर देने वाली बात बताता हूं। अर्पिता ने जब देखी कि मेरी बहन के गले में सचमुच में पंजे के निशान है, तो ये जरूरत से ज्यादा घबरा गई, क्योंकि ये सब कुछ तो सपना था। अभी तक जो औरत वाला सीन जो दिखाई दे रहा था ये सपना था, तो कैसे उसके गले में ऐसे हाथ के निशान है, कैसे उसके पीठ में बुरी तरह से चोट लगी हुई थी जैसा गिरने की वजह से लगती है, और कैसे उनके घर से वो लाल साड़ी का टुकड़ा मिला था, इनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। सुबह जैसे तैसे करके हुई और दोनों बहनों ने सुबह इसके सपने के बारे में अपनी मम्मी को बताया। मम्मी बहुत ज़्यादा हैरान हुई। घर के सभी लोगों को जब पता चला तो लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए। सभी लोगों ने अपने अपने कमरे में श्रीमद् भगवद गीता को रख दिए। जब रखे तो सपने आने तो बंद हो गए, लेकिन ये जो लड़की थी इसकी बुरी तरह से तबीयत खराब हो गई। इतनी ज़्यादा कि ये बेड से उठने के लायक नहीं थी। जब कभी भी ये रात में सोती थी तो इसको बुरे बुरे सपने आते थे, और ना जाने क्या क्या कौन सी भाषा में बड़बड़ाती थी। घर के लोगों ने सोचे कि शायद ये तबीयत खराब होने की वजह से होता है, माइंड स्टेबल नहीं रह पाता है, लेकिन हद तो तब हो गई एक दिन ये अपने घर से उठकर नींद में ही बाहर निकल गई थी। जब घर के सभी लोगों ने उठे और उसको ढूंढना शुरू किया कि कहाँ गई, रात में नींद खुली होगी किसी की, देखे कि नहीं है। सब लोगों को पता चला तो ढूंढने लगे, मिली नहीं। मिली तो ये घर के गेट के बाहर, और कैसी हालत में, इसने उसी तरह से लाल रंग की साड़ी पहनी हुई है। एग्जैक्टली वैसी लाल साड़ी नहीं थी, इसकी मम्मी की जो एक लाल साड़ी थी वो इसने पहन रखी थी। पूरी तरह से ऐसा घूंघट डाल रखी थी और बस ऐसे देखे जा रही थी। इसकी आंख उस तरह से विजिबल और वाइट तो नहीं थी, लेकिन हुलिया उसने हूबहू वैसा ही बना रखी थी जैसा कि उसने अपने सपने में देखी थी। घर के कोई इंसान ये सारी चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा घबरा जाते हैं और ये समझ जाते हैं कि हाँ, घर पे किसी की बुरी नज़र, काली नज़र लग चुकी है। किसी से डिस्कस किया जाता है और एक विख्यात पंडित बताता है कि देखो, तुम्हें अगर इन सारी चीज़ों से बाहर निकलना है तो घर में एक बड़ी पूजा रखवानी होगी, घर का शुद्धिकरण करवाना होगा। पंडित जी जो कोई भी तरीका बताते हैं उस तरीके से ये लोग अपने घर का शुद्धिकरण करवाते हैं, और फिर धीरे धीरे करके उसकी तबीयत ठीक होती है, बुरे सपने आने बंद होते हैं और सभी लोग वापस से हैप्पी लाइफ जीने लगते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ों से उभरने में उन्हें 20 से 21 दिन लग जाते हैं। क्या था आखिर ये, समझ ही नहीं पाए। ना ही वो पंडित जी समझ पाए, ना ही इस परिवार के कोई भी इंसान समझ पाए, ना ही मैं समझ पाया, और शायद आप लोग भी नहीं समझ पाए होंगे कि ये सब कुछ हुआ कैसे, किसी की जिंदगी में ये रियल लाइफ में घट कैसे सकता है। क्योंकि जब हम इस तरह की चीजें सुनते हैं ना तो ऐसा लगता है कि एक फिल्मी कहानी है। जिनके साथ ये सब कुछ नहीं बीता होता है ना, उन्हें सब कुछ ये फिल्मी ही लगता है। लेकिन सच बता रहा हूं, जिनके साथ ये सब कुछ बीता होता है उनके लिए ये दुनिया का सबसे ज्यादा खौफनाक मंजर होता है, जिससे ये लोग अंत तक बाहर नहीं निकल पाते। क्या आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा हुआ है जो इस दुनिया के लिए अविश्वसनीय, अतुलनीय और जरूरत से ज्यादा खौफनाक है? इस वीडियो को देखकर आप लोग ये समझ ही गए होंगे कि कई बार हमारे ऊपर, हमारे घर के ऊपर इस तरह की काली नजर लग जाती है कि जिससे बच पाना जरूरत से ज्यादा मुश्किल हो जाता है।
ऐसी सिचुएशन में ऊपर वाले के ऊपर विश्वास जरूर रखना। कहा जाता है और बिल्कुल सही कहा जाता है कि उसके घर पे देर है अंधेर नहीं, क्योंकि ये पूरी दुनिया तो अंधेरे में है, केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ एक उजाले का ही सहारा है। उम्मीद करता हूं कि मेरा आज का ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि किसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहता हूं। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाएगा। चलिए कल एक और बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाले खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों के सामने फिर से जाहिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।